आज हम प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड देखेंगे। ये वेवगाइड दिखाया गया है, इसमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वेवगाइड की लेंथ जो है जेड एक्सिस के अलोंग रखी गई है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इसकी जो लंबाई है वो ए के बराबर है और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी चौड़ाई जो है वो बी के बराबर है। ये कॉपर वॉल्स हैं और इनर सरफेस जो है वो सिल्वर कोटिंग करी हुई है। ब्रेड्थ ए के बराबर है और विड्थ बी के बराबर है। लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन. Waveguide is filled with air as dielectric. The wave equation for T and Tm modes are given by del square Hz is equal to minus omega square mu epsilon Hz TE मोड के लिए और del square Ez is equal to minus omega square mu epsilon Ez TM मोड के लिए. Expanding del square Ez in rectangular coordinate system, we get del square Ez upon del x square plus del square Ez upon del y square plus del square Ez upon del z square is equal to minus omega square mu epsilon Ez. Using operator del square upon del z square is equal to gamma square, क्योंकि वेव ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन. डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ई जेड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई जेड और डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई जेड. Let gamma square plus omega square mu epsilon is equal to h square, which is a constant. Then the equation becomes del square Ez upon del x square plus del square Ez upon del y square plus h square Ez is equal to 0 for Tm mode और del square Hz upon del x square plus del square Hz upon del y square plus h square Hz is equal to 0 for TE mode. By solving these equations, we get solution for Hz and Ez using Maxwell equation. It is possible to find out various component of field along x and y direction. From equation Maxwell, del cross H is equal to j omega epsilon E और determinant I cap, j cap, k cap, del upon del x, del upon del y, del upon del z, hx, hy, hz is equal to j omega epsilon ex I cap plus ey j cap plus ez k cap. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एच वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स और एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में डेल एच जेड अपॉन डेल वाई प्लस गामा एच वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स. यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज में लिया है डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस गामा. दूसरी इक्वेशन डेल एच एक्स अपॉन डेल एक्स एच जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई और इट इज़ इक्वल टू माइनस गामा एच एक्स माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई. और तीसरी इक्वेशन आ जाएगी डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स ई जेड. सॉरी, also from Maxwell equation del cross E is equal to minus j omega mu h
से डिटर्मिनेंट आ जाएगा अपने पास में आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स ई वाई ई जेड इजिकल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच को भी कंपोनेंट में तोड़ लिया अपन ने एच एक्स आई कैप प्लस एच वाई जे कैप प्लस एच जेड के कैप। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी मेरे पास में डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स, जो हमें दे देगा डेल ई जेड अपॉन डेल वाई प्लस गामा ई वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स। दूसरी इक्वेशन आएगी डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स प्लस गामा ई एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच वाई। और तीसरी इक्वेशन आ जाएगी डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड। इस तरह से हमारे पास में 6 इक्वेशंस का एक सेट आ जाएगा और इन 6 इक्वेशंस के सेट से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें ई जेड और एच जेड की टर्म्स चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पर ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई की टर्म चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इन 6 इक्वेशन को तो मेरे पास में जो ई एक्स है उसकी वैल्यू आती है माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल वाई। इसी तरह से ई वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई प्लस जे ओमेगा म्यू एच अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। और एच वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। ये दीज आर द फील्ड कंपोनेंट विद इन द वेवगाइड फॉर TEM मोड एच जेड इज इक्वल टू 0 ई जेड इज इक्वल टू 0 hence all component vanishes, therefore TEM wave cannot exist in waveguide। अब हम बात करते हैं TM वेव की। फॉर TM वेव एच जेड इज इक्वल टू 0 बट ई जेड इज नॉट इक्वल टू 0। द वेव इक्वेशन फॉर TM वेव इज गिवन बाय डेल टू ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which can be solved to get different field component Ex, Ey, Hx, Hy by method of separation of variable. Let the solution of the equation first is Ez is equal to x into y, where x is a function of only x and y is a function of only y, and x and y are independent variables. Hence del 2 Ez upon del x square is equal to y del 2x upon del x square and del 2 Ez upon del y square is equal to x del 2y upon del y square. So the equation becomes y del 2x upon del x square plus x del 2y upon del y square plus h square xy is equal to 0. और डिवाइड करते हैं इसको एक्स वाई से तो मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डेल 2y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स मस्ट इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 अपॉन एक्स डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन वाई डेल 2y अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट। लेट अस सपोज 1 upon x del 2x upon del x square is equal to minus b square and del 1 upon y del 2y upon del y square is equal to minus a square, where a and b are constant. Therefore h square is equal to a square plus b square. The solution of second order differential equations are
x is equal to c1 cos bx plus c2 sin bx and y is equal to c3 cos ay plus c4 sin ay, where c1, c2, c3, c4 are constant and can be determined by boundary conditions. Solution for Ez is equal to x into y, that is c1 cos bx plus c2 sin bx into c3 cos ay plus c4 sin ay. अब अपन बाउंड्री कंडीशन कल देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं. थैंक यू.